नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मेस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे, इलेक्शन का माहौल चल रहा है। तो इसी पे वीडियो पे हम बात करेंगे कि किसकी जीत हो सकती है, किसकी हार। तो जैसे मोदी जी के चार्ट पे मैं बात कर चुकी हूँ, केजरीवाल जी के भी चार्ट पे मैं बात कर चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी और मोदी जी के चार्ट पर कि क्या होने वाला है इलेक्शन में। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए, ये सभी को पता है, लेकिन किस चार्ट में किस वजह से किसका चार्ट स्ट्रांग है, थोड़ा वीक हो रहा है, उस पे भी हम पूरी बात करेंगे डिटेल में। देखिए, ये राहुल गांधी जी का चार्ट है। तो इनका बर्थ 19 जून 1970 का है। तो कहीं 18 का भी दे रखा है, लेकिन मुझे इसके अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है। तो इनके चार्ट की हम बात करें, तो हम अगर काल पुरुष कुंडली के ही से ही बात करते हैं, तो दूसरे घर में राहु है, चौथे घर में शनि है, पांचवें में बुध है। तो थोड़ा सा हम नाड़ी लाल किताब सब मिक्स करके ही बात करेंगे। तो राहुल गांधी जी का चार्ट दूसरे घर में राहु अनस्टेबिलिटी देता है, और शनि फोर्थ हाउस में। तो पहले अगर हम पॉलिटिशियन के लिए अगर हम देखना चाहें कि कौन कौन से हाउसेस स्ट्रांग होने चाहिए, कौन कौन से प्लैनेट स्ट्रांग होने चाहिए, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले सूर्य हमारा मजबूत होना चाहिए। सूर्य सरकार का कारक है। तो अगर सूर्य आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो आपको पॉलिटिक्स में आने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा रोल राहु का है। राहु क्या है? कंट्रोवर्सीज खड़ी करता है हमेशा। तो जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, सभी में सूर्य राहु का योग होता ही है। तो जितने भी आप जैसे हम इन दोनों चार्ट में ही देखेंगे, तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन इनका बन रहा है। साथ में, क्योंकि राहु क्या है, या तो हाइट पे ले जाने का काम करता है। राहु क्या है? छलावा है, हर चीज में कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। तो इसमें जो राहु क्या है, हमारे इंट्यूशन का कारक है, दिमाग का कारक है। तो हमें अलग अलग इंट्यूशंस देता है। अब पहले जो भी पॉलिटिशियन बने, तो जो देश की आजादी में जिनका रोल रहा है, वो ही आगे जाके पॉलिटिशियन बने। लेकिन उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। एक देशभक्त थे, उन्होंने अपने देश के लिए कितनी कुर्बानियां भी दी। लेकिन जो अब है, हम जान सकते हैं कि मतलब अब थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं सारे पॉलिटिशियन। तो एक देशभक्त का काम है देश की सेवा करना। लेकिन इसीलिए मैं इस बात के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें चंद्रमा का भी रोल है। तो चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छा है, तो वो देश की सेवा करना चाहेगा। अगर चंद्रमा जो है नियत का भी कारक है, अगर कुंडली में चंद्रमा आपका वीक है ना, तो वो पर्सन है ना, खाली अपने लिए ही सोचता है। तो अगर चंद्रमा वीक है, तो उसको ये लगता है कि शो ऑफ ज्यादा कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन सोचेगा वो अपने बारे में, अपने नेम फेम के बारे में, अपनी पोजीशन, अपनी कुर्सी, अपने पैसे, अपने अपने लोगों के लिए ही सारा कुछ काम करेगा। तो सबसे पहले हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो अब ये लोग बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और कंट्रोवर्सीज इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन, किसी को गिराना, किसी को उठाना, ये सब चीजें सूर्य राहु की वजह से रहेंगी। चंद्रमा की वजह से हमने समझ लिया कि मन की स्थिति। और अगर आपका मन अच्छा है, तो आप बहुत कुछ लोगों को देना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे। बृहस्पति का भी रोल है कुंडली मतलब उसमें। बृहस्पति क्या है? आपकी किस्मत का कारक है। अगर बृहस्पति आपका अच्छा है, तो आप बुलंदियां पे छू सकते हैं, और आपकी किस्मत साथ देगी, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो वैसे सभी प्लैनेट्स का रोल है। 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स का ही रोल होता है। बुध का भी बहुत अहम रोल है, कि जैसे बुध क्या है, हमारी कम्युनिकेशन, वाणी का कारक है। तो हम जनता को प्रभावित किससे करते हैं? अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन से करते हैं।
तो उसमें बुध का भी मेन रोल होता है। अगर जो बात अपनी सामने वाले तक डिलीवर नहीं कर पाता तो हम ये बोल सकते हैं कि बुध सामने वाले का खराब है। तो अगर आप मोदी जी और राहुल गांधी जी में बात करें तो मोदी जी का बुध पूरी तरह से प्रबल है, अपनी बात को रखते हैं और सब तक पहुंचाने की मतलब डिटर्मिनेशन से उन्हें अपनी बात को रखना आता है कि कैसे डिलीवर करना है। राहुल गांधी जी के चार्ट में बुध की पोजीशन हम देख सकते हैं बहुत अच्छी है। बुध देखिए 5वें घर में है तो बहुत अच्छा माना जाता है बुध 5वें घर का। यहाँ पे वाक सिद्धि बोला जाता है, लेकिन इनके प्लेनेट जो है झगड़े में, कहते हैं ना झगड़े में बैठे हुए हैं। बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन डिलीवर कुछ और हो जाता है, ये इस तरह का रहता है। थोड़ा सा मतलब आप ये देख सकते हैं, अगर हम लाल किताब से भी देखना चाहें ना, यहाँ पर ये षडाष्टक योग बन रहा है 6-8 का। नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, बाहर से इन्होंने एजुकेशन ली है, लेकिन वो चतुर चालाकी जो होनी चाहिए एक पॉलिटिशियन में वो चीज नहीं। कहने को ये जो है मकर लगन के हैं, अपने अंदर चीजें हाइड भी रखते हैं, अपनी बात नहीं बोलते हैं, लेकिन एक चतुर चालाकी जो पॉलिटिशियन में होनी चाहिए वो चीज नहीं है। तो पहले हम राहुल गांधी जी के चार्ट पे डिटेल में बात करते हैं। राहु दूसरे घर में, ये अनस्टेबिलिटी देता है ना। बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ और जा रहे हैं, लोग बाग गलत बात समझ लेते हैं की बातों का। शनि जो है, जो लगन लॉर्ड की बात करें, शनि 4th हाउस में है, तो अगर 4th हाउस को हम देखें तो ये जनता का होता है। तो शनि कहने की लेकिन यहाँ पर अगर 1 नंबर साइन देखें ना, तो वो जो लगन लॉर्ड जो है 4th हाउस में नीच होके बैठा है। तो अगर हम लाल किताब भी लगा रहे हैं तो 36 से 42-41 साल तक की एज शनि की होती है। शनि की एज निकलने के बाद ही इनके अंदर चेंजेस आए हैं। मैं आगे और भी बताऊंगी कि कब से इनके अंदर चेंजेस आए हैं। अब पूरा डिवोटेड है इंडिया के लिए, अब जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वो भी चीजें साफ दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं। अब बुध की बात करें, बुध बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए जो प्लैनेट इनके चार्ट में अच्छे हैं वहीं जो है पाप कर्तरी में आ जाने के कारण वो प्लैनेट दब गए। मतलब मैंने बोला कि जुपिटर का मेन रोल है लक के लिए, लेकिन जुपिटर जो है आपके पिता का भी कारक है और आपके दादाजी का भी कारक है। जब होश संभालने से पहले ही इन्हें अपने पिता का सुख नहीं मिला और दादाजी को भी नहीं देखा इन्होंने, तो ये चीज हम इस चीज से भी जान सकते हैं जुपिटर इनकी कुंडली में टोटली वीक है। भले ही ये कितना इंटेलिजेंट है, बाहर फॉरेन कंट्री से एजुकेशन लेके आए हैं, वो सब चीज है, लेकिन जुपिटर वीक ही हम कहें। उस जुपिटर का यूज नहीं हो पाया है। अब मरकरी जो है 5th हाउस में बहुत अच्छा, जैसे बताया राजयोग कारक है, लेकिन ये जो बात बोलेंगे ना वो इनकी बातें सच भी हो जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए 5 और 6 का हमेशा झगड़ा रहता है। तो सूर्य, सूर्य कौन है, हम सेल्फ है, पिता भी हमारे सूर्य होते हैं। तो जब सूर्य का या राहु का टाइम आया तो आप ये देख सकते हैं यहाँ हिट लगी और फादर की एक्सीडेंटल मतलब डेथ हुई। सूर्य मंगल का योग आप ये देख सकते हैं, सूर्य मंगल का योग चंद्रमा वीक करता है। विस्फोट का भी कारक है, राहु भी विस्फोट कराता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उनका इस तरह से हुआ और इनकी फैमिली में एक चला आ रहा है कि किस तरह से इनकी यहाँ डेथ होती है। वो ये कॉम्बिनेशन साफ शो कर रहा है। और आप यहाँ से देखिए जुपिटर, यहाँ इसमें अलग तरीके से हम देखते हैं, इसकी एस्पेक्ट अलग होती है। हिट थ्योरी नॉर्मल नहीं होती है जैसे हम वैदिक में लेते हैं, वो नहीं है। लाल किताब में थोड़ी सी डिफरेंट है कि हम किस तरह से प्लेनेट, जैसे प्लेनेट कोई हिट कर रहा है नाड़ी में, अगर हम कहें तो 6 और 10 के प्लेनेट आपस में सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मिले हुए माने जाते हैं। लेकिन लाल किताब में 6 और 10 के प्लेनेट आपस में हमेशा हिट करते रहे। अब अगर हम बात करें तो जुपिटर, सन और ये सब ये जो है झगड़े में ही है ना। और इससे सन से हम सेल्फ को भी देखते हैं, मरकरी से हम अपनी जुबान को भी देखते हैं।
तो आप ये कि मतलब इनकी जब ये बात करते हैं, जब ये अपनी बात डिलीवर करना चाहते हैं, तो हमेशा लोग वह गलत इनकी बात का मतलब समझ लेते हैं। ये इसी बुद्ध के कारण है, क्योंकि ये आपस में हिट हो रहा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्स जो है यहाँ पर, मार्स भी वीक हो रहा है, एफर्ट्स में इनकी थोड़ी कमी देखी गई है। मतलब आप ये देखते हैं कि उस टाइम ये लोगों के सामने, जनता के सामने आते हैं, फिर ये हाइड हो जाते हैं। तो वो यही है कि राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ने के कारण ये बार बार, मतलब अपना अंदर से इनको रहता है मैं एक देश का बहुत अच्छा नेता बनूं, लेकिन ये राहु इनके चार्ट में जिस तरह से ये कॉम्बिनेशन बना रहा है ना, वो सूर्य और मंगल दोनों को खराब कर रहा है। लेकिन ये भी जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन 48 के बाद ठीक रिजल्ट देने लगता है। जितने भी पॉलिटिशियन हैं आप देख सकते हैं कि सूर्य राहु या सूर्य केतु उनका साथ में होता ही है। तो सॉरी, तो ये मतलब अब उसके बाद वो राहु छोड़ देता है 48 के बाद। तो 48 के बाद ही इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं कि पूरी तरह से पॉलिटिक्स पर उतर चुके, अब कितनी मेहनत भी कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर आगे बढ़े, वीनस इनकी चार्ट में बहुत अच्छा है। वीनस को आप देखेंगे कि वीनस जो है सामने से 7th हाउस से दृष्टि भी डाल रहा है, तो फिजिक वाइज ये देखने में बहुत अच्छे हैं। तो वीनस अच्छा है, लेकिन अब तक क्यों नहीं शादी हो पाई है, तो वो भी आप समझते होंगे कि दोनों साइड, वीनस के एक साइड सूर्य है, दूसरी साइड केतु है, तो वो पाप कर्तरी में है। तो इस वजह से अभी तक इनकी मैरिज भी नहीं हो पाई है। आगे अगर जुपिटर को देखें, केतु भी यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता है इनको। वैसे ये फिटनेस में आप जैसे अभी भी रैली हुई तो ये कितना पैदल चले, मतलब ये अच्छे स्पोर्ट्स मैन भी रहे होंगे, अच्छा स्पोर्ट्स खेला होगा, क्योंकि सूर्य मंगल इनका यहाँ है। लेकिन केतु जो है बार बार इनके हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि केतु अगर 8th हाउस में है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता भी है। और इनके मून भी आप देखेंगे 8 नंबर साइन में है, वो अच्छा नहीं, और प्लेसमेंट मून की बहुत वीक है। और मून जो है 11th में होता है तो केतु ऑटोमेटिक वीक हो जाता है, तो वो भी वीक दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है कि आपको ये दिख रहा है कि शनि जो 10वीं यहाँ पर है, नीच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मून और सैटर्न ने एक्सचेंज कर लिया। यहाँ पर एक्सचेंज के कारण ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा है। मून जो है क्योंकि चौथे घर का मालिक जो है मून होता है और 11वें का शनि होता है, तो यहाँ एक्सचेंज हो चुका है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर हम शनि को देखेंगे, तो शनि को दिए हैं 8, 10 और 11, ये 3 हाउसेस दिए गए हैं। तो मून यहाँ पूरी तरह से वीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप इसमें एक योग होता है कि मतलब तीसरा प्लेनेट खत्म हो जाता है, बिल मुकाबिल करके एक योग होता है। तो यहाँ पर शनि और इसने एक्सचेंज तो कर लिया, लेकिन केतु उसके घर में आने के कारण जो मून बिल्कुल खराब हो गया। मन से, ये मन से कभी खुश नहीं रहते हैं, मन से बहुत दुखी रहते हैं। इसीलिए बार बार ये थोड़ा इंट्रोवर्ट भी ये है। और जो इनका लगन भी बता रहा है कैप्रिकॉर्न, कि बताइए हर चीज हाइड करने का इनको रहता है, ये यही कारण है, क्योंकि चंद्रमा, अगर आपका मन अच्छा है ना, तो आप दुनिया जीत सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुन सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा खराब है ना, तो सारी चीजें खराब ही होंगी। अब यहाँ से देखेंगे जुपिटर, जुपिटर 10वें घर में बैठा हुआ है, शनि के घर में जो है बृहस्पति बैठे हुए हैं। और यहाँ से भी जुपिटर और राहु, यहाँ से भी ये योग बन रहा है। वैसे जुपिटर राहु भी एक अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा पैसा ये दे देते हैं। आपका पुराना जो भी है, आपके पुश्तों वाला जो आपके पुश्तैनी पैसा, वो भी इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ से शनि जुपिटर को देख रहा है, तो ये सारा जुपिटर का भी खेल खत्म हो गया।
और ये भी हमें पता है इनका बैकग्राउंड, तो जुपिटर इनकी कुंडली में वीक ही है, इसीलिए इनका लक कभी भी सपोर्ट नहीं करता और लोग बाग इनको गलत समझते हैं। और गलत नाम से, इतनी रेपुटेटेड फैमिली से होने के बाद भी इनके नाम, इनको गलत तरीके से वो किया जाता है, क्योंकि शनि जब भी बृहस्पति को देखेगा, बृहस्पति खराब कर देगा। इनकी इमेज जनता में गलत कर दी गई है, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी और इतने एजुकेटेड होने के बाद भी। तो इनको जो जुपिटर वीक होने के कारण सारी प्रॉब्लम है, राहु ने भी सूर्य मंगल को वीक कर दिया। तो अब लेकिन इनकी लाइफ में आफ्टर 50 चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अभी ये जो है 50 इनका 4 चल रहा है, स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इनकी लाइफ में आप देखते हैं कि 4 साल में इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ चुके हैं। अगर हम लाल किताब से ही बात करें तो जुपिटर जो है का ही इनका 6 साल का पीरियड शुरू हो चुका है। तो इनकी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन 56 के बाद फिर इनकी लाइफ में एक मेजर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अगर वो उस इश्यू से निकल गए। मैं नहीं बोलना चाहूंगी क्या मेजर इश्यू हो सकते हैं, लेकिन अगर वो उस मेजर इश्यू से निकल गए फिर ये बहुत अच्छा कर जाएंगे। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो होंगे, 2024 की बात नहीं करूंगी, 2024 में नहीं इनका, लेकिन इनको जो है सीट मिलेंगी, कांग्रेस को काफी सीट जाएंगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस साल के नहीं होंगे। लेकिन आगे जो आने वाला टाइम होगा, आगे ये देश के प्रधानमंत्री होंगे। अब बात करेंगे हम मोदी जी की कुंडली पर। मोदी जी का चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी एक कुंडली मोदी जी के चार्ट पर है। अब देखिए, अब चंद्रमा इनका लगन में है, ठीक है, भले ही ये नीच का है। मंगल जो इनका लगन लॉर्ड जो है, इसका 8वें वृश्चिक लग्न के है, उसका मालिक लगन में ही। यहाँ नीच भंग राजयोग इसे बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला चंद्रमा नियत का कारक है। चंद्रमा इनसे मतलब कहते हैं ना कि जगह जैसे जहां जाते हैं वहीं का ये वेशभूषा भूषा भी ले लेते हैं, उसी वहीं की वाणी भी, मतलब उन्हीं लोगों में मतलब चेंज अपने को कर लेते हैं। ये चंद्रमा ही इनको बार बार चेंज कराता है, ठीक है। और जुपिटर की भी मैं राशि की बात नहीं कर रही, मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रही हूँ। जुपिटर भी वेल प्लेस्ड है। राहु, अब इनकी भी लाइफ में मेनली मेजर चेंजेस जो ये सत्ता में आए हैं, भले ही प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से हैं, लेकिन जो सत्ता में ये आए हैं, जो इन्हें गुजरात में भी सीट मिली है, वो 45 के बाद ही मिली है। यहाँ भी हम देख सकते हैं सन केतु का योग बन रहा है, तो 45 के बाद ही इन्हें पूरी तरह से प्रसिद्धि दी है, पॉलिटिक्स में ये लेके आए। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो बुध है 6 नंबर राशि का है। यहाँ अगर यहाँ पर बुध होता है ना, तो ये कहते हैं 34 के बाद चेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मतलब अपनी बात को इन्हें कहना आता है, लोगों को डिलीवर करना आता है। अगर हम इधर बात करें, जुपिटर शनि को देख रहा है, यहाँ उल्टा था कि शनि जुपिटर को देख रहा था तो जुपिटर को खराब कर रहा था, लेकिन इनकी कुंडली में जुपिटर जो है शनि को देख रहा है, तो शनि को अच्छा कर रहा है। तो एक इसमें लाल किताब में कॉम्बिनेशन कहते हैं, अगर मून को लगन में पहुंचा दें, जुपिटर को 4th में और शनि को 10th में, तो वो अब गद्दी अब मतलब राजा होगा, वो जो चाहेगा वो कर पाएगा। तो वो योग है इनके चार्ट में। जुपिटर बहुत अच्छा वेल प्लेस बैठा है, तो ऐसी ही किस्मत के भी राजा है। मतलब हर चीज को करने की मतलब चेंज करने की इनके अंदर वो है। मतलब कैसे भी जो है, कितने भी कैसे भी सिचुएशन, कैसे भी पीरियड चल रहा हो, उसको चेंज करने इन्हें आता है। बच्चों के संग बच्चे जैसे, बड़ों के संग बड़े जैसे, ये सब में रंग मिल जाते हैं। लेकिन वीनस इनका भी वीक है। यहाँ से हम देखेंगे वीनस, वो हमें पता ही है इनका मैरिड लाइफ का, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे ओवरऑल चार्ट इनकी 45 के बाद ही लाइफ में इनके में बड़ा ट्विस्ट आया, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं।
और बहुत अच्छा ही रहा है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी से ही बात करें तो ये 8 नंबर का साल है ना। अगर इनकी डेट हम देखें तो ये 17 नंबर यानी 1 और 7 8 नंबर। अगर इनकी डेट पे बात करें 1 और 9 10 1 1 और 8 जो है ना आपस में दुश्मन है। 1 नंबर जो है सन का है और 8 नंबर जो है सैटर्न का है। तो शनि और सूर्य आपस में दुश्मन। तो इस साल के प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे आगे जब देखा जाएगा, क्योंकि इनके लिए बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। मतलब जो आप ये देखिए किस्मत ऐसे साथ देती है कि प्रधानमंत्री भी बनेंगे तो मतलब 8 नंबर का ही साल। तो इनका चार्ट बहुत स्ट्रांग है। और भले ही आज इनकी लाइफ में क्या रहा क्या नहीं, लेकिन एक छोटे दर्जे से आते हुए आज इस देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा हैं ये। और इनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए एक राजा परिवार से होते हुए, मतलब इनकी फैमिली में कितने प्राइम मिनिस्टर रहे और राजा परिवार से होते हुए भी अभी तक ये एक सत्ता नहीं पा पाए। तो सैटर्न भी वीक है। सैटर्न अगर वीक होता है तो 10वां घर, देखिए 7वां घर क्या है, पद प्राप्ति का होता है। 10वां घर क्या है, प्रोफेशन का होता है, सरकार का भी होता है। तो मतलब वो चीज इनको जो चीज मिल जानी चाहिए बहुत अर्ली एज में, लेकिन वो नहीं मिल पाई है क्योंकि चार्ट काफी वीक है। तो मैंने मतलब इस वीडियो में कम समय में दोनों कुंडली के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो कैसी लगी आपको ये मैंने जो चार्ट एनालाइज किया है? बहुत इसमें हम लोग दशा भी निकालते हैं, लेकिन अगर दशा हम करते हैं तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं दशा मैंने नहीं निकाली है, लेकिन हम इसी से ही खाली चार्ट से ही हमने मतलब विदाउट दशा यूज करे, नक्षत्र यूज करे, काफी कुछ डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको वीडियो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। नमस्कार।